गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम अभिसानी, आई एम इंस्ट्रक्टर। और आज की क्लास हम चालू करते हैं। और कल हमने बात करी थी यहाँ पे हैंडवर्क के साथ, और आज हम कुछ स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस, आपने कई बार देखा हो, जब आप किसी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को सुने, फॉरेनर्स को सुने, तो जब आप किसी अंग्रेज को सुनेंगे ना, तो आप उसकी बात को पूरी तरह समझ में आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ नहीं पाते आखिर वो इंग्लिश में बोल क्या रहे। भले ही हमें वो नॉलेज हो, लेकिन उनकी बात को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्यों होती है? रीजन क्या है कि हमें अंग्रेजों की बात समझ में नहीं आती। गाइस, उसके दो तीन फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्सेंट, यानी उनके बोलने का लहजा। उनके बोलने का लहजा और हमारे बोलने का लहजा अलग होता है, राइट। वो जो बोलते हैं, अब जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का लहजा अलग है। आप हिंदी में देख लीजिए, अगर आप हिंदी में जिस एरिया में रहते हैं वहां से अगर आप 100 किलोमीटर दूर पे चले जाए ना, हिंदी को बोलने का लहजा बदलता चला जाएगा। जैसे मैं मेरठ में हूँ, अगर मैं मेरठ से मुजफ्फरनगर या बागपत की तरफ जाऊँ तो वहाँ पे हिंदी बोलने का लहजा अलग हो जाता है। वहीं अगर अलीगढ़ बुलंदशहर की तरफ निकल जाए, वहाँ हिंदी बोलने का लहजा अलग है। और वहीं अगर मैनपुरी और एटा की तरफ चले जाए तो वहीं वहां पर बोलने का लहजा बिल्कुल अलग होता चला जाता है। क्यों? बोल सभी लोग हिंदी रहे, लेकिन लहजा अलग है। हरियाणा की तरफ चले जाए, कहने के लिए हिंदी होती है, लेकिन वहां का लहजा अलग हो जाता है। लहजे की वजह से वो भाषा हरियाणवी है, वरना है तो हिंदी ना। तो एक लहजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा, एक भाषा जब हम बोलते हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो होता क्या है, भाषा का मकसद होता है दूसरों को बात समझाना। अब समझ में आने के लिए जरूरी नहीं होता हम बात को पूरी बोले। कई बार हम बात को शॉर्ट में बोल देते हैं ताकि सामने वाला इंसान, अगर उसे नॉलेज है तो वो आसानी से समझ जाता है और हमारी बात जल्दी पूरी हो जाए। जैसे मुझे कुछ बात पूछनी है तो मैं पूरी पता है। अब देखिए, पता है नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं, पूरा शब्द है क्या आपको पता है। क्या आपको पता है? कुछ शॉर्ट में मैंने कर दिया पता है, आप भी जवाब दे देते हो पता नहीं। अब एक पता नहीं नाम का भी कोई वर्ड नहीं है, पूरा होता है मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है को शॉर्ट में कर रहा पता नहीं है, और पता नहीं है को भी शॉर्ट में बोल दिया पता नहीं। ऐसे पता है तो पता है, क्या पता है, इसको भी शॉर्ट में बोल देते पता है। तो इस तरह से हमारी भाषा बोली जाती है। जैसे आप लोग हिंदी बोलते हो उसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश में भी यही रूल होता है, शब्दों को आपस में मिक्स करके बोला जाता है, राइट। और शब्दों को आपस में मिक्स करने का प्रोसीजर भी कहलाता है शॉर्ट फॉर्म्स। इन हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम बातें शॉर्ट फॉर्म्स के जरिए करते हैं। आप देखिए, हिंदी में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इतने शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आपको खुद भी पता। आपने कब शॉर्ट फॉर्म बोली कब पूरा बोला, और मैं तो कहता हूँ पूरा तो आप बोलते ही नहीं है। 90% आप शॉर्ट फॉर्म्स में ही बातें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद होता है सामने वाले को समझाना। हमने पूछा पता है, वो समझ जाता है। वो कहता पता नहीं, हम समझ गए। हमने बात पूरी नहीं बोली, हमने शॉर्ट में बातें करी ताकि हमारी बात जल्दी निबट जाए और हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाए। क्योंकि शॉर्ट में वो समझ गया, शॉर्ट में हम समझ गए। ठीक इसी तरह इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी फुल बातें नहीं होती, राइट, शॉर्ट में बातें होती है। ध्यान रखिए कि जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता। रीजन यही है क्योंकि लिखते वक्त हम फुल लिखते हैं, 100% लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त कभी हम फुल नहीं बोलते। हम उन बातों को आपस में मिक्स करते हैं। तो अंग्रेज लोग भी यही काम करते हैं। अंग्रेज लोग भी बातों को आपस में मिक्स करके बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो आपको ये समझना पड़ेगा शब्दों को आपस में मिक्स कैसे किया जाता है। दूसरा, जो मैंने लहजा आपको बताया था, उनका लहजा अलग होता है, हमारा लहजा अलग होता है। और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी एक्सेंट ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। तो मैं एक काम करूंगा, एक्सेंट ट्रेनिंग का एक बिल्कुल ही अलग कोर्स आपको अवेलेबल कराऊंगा यहाँ पर, जिसमें आप एक्सेंट को आसानी से समझ सकें, एक्सेंट होते क्या है और हमारी हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। लेकिन बात यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की चली, तो पहले एक्सेंट से पहले आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल रहे हो तब आपके एक्सेंट कामता है। उससे पहले एक्सेंट आपके लिए काम का नहीं है। तो पहले हम इंग्लिश को प्रॉपर बोलेंगे, उसके बाद एक्सेंट ट्रेनिंग भी करना चलेंगे। तो फिर मैं बात कर रहा था शॉर्ट फॉर्म्स की, यानी 2-3 शब्दों को आपस में मिक्स करके बोलना। जैसे अभी हमने हिंदी में मिक्स कर दिया था, पता है कोई वर्ड नहीं होता। क्या पता है, शॉर्ट कर दिया पता है। पता नहीं, पता नहीं है। इन 3 शब्दों को हमने मिक्स कर दिया, पता नहीं। तो गाइस, हम 2 शब्दों को 3 शब्दों को आपस में मिक्स करते हुए एक शब्द बना देते हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ऐसा इंग्लिश में भी होता है, इसलिए हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। हम पूरी इंग्लिश को समझ सकते हैं। जैसे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, ये लेटर होते हैं आई डू नॉट नो। तो गाइस, सबसे पहले इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनती है, दोनों को एक साथ कर देते हैं डोंट, राइट। तो पूरा बचता है
बाद में इसके भी शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, इन दोनों शब्दों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और इन दोनों शब्दों को मिक्स करके बोला जाता है डू नो, आई डू नो। तो गाइस देखिए, आई डू नॉट नो यानी मुझे पता नहीं है, तो शॉर्ट में बोल दिया जाता है डू नो। अब अगर आपको नॉलेज नहीं है डू नो की, तो आप कितनी भी इंग्लिश जानते सही, कितनी भी इंग्लिश में परफेक्ट सही, आपको डू नो का मतलब समझ में नहीं आना। आप घूमते फिरेंगे डू नो होता क्या है? डू नो होता है डू नॉट नो, यानी तीन शब्दों को आपस में मिक्स करके एक शब्द बना दिया डू नो। ये होती है शॉर्ट फॉर्म। और ऐसा नहीं कि स्पेशली इंग्लिश में आप ऐसा करें, हिंदी में भी आप करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है पता नहीं। अब पता नहीं क्या है? पता नहीं है वो शॉर्ट करके आपने तीन शब्दों को एक शब्द बना दिया। तो ऐसा हिंदी में बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर जब हिंदी में होता है तो ऐसा इंग्लिश में भी होता है, आपको उसकी नॉलेज लेनी होगी। तो भाई शॉर्ट फॉर्म्स की हम बात करें, शॉर्ट फॉर्म्स दो तरह की होती है। एक दो कैटेगरी में करते हैं, एक को बोलेंगे हम पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म और एक को बोलेंगे हम नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स। पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स में अंतर क्या है वो ये है, एक पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स दो पॉजिटिव शब्दों को आपस में मिक्स करके बनते हैं, एंड नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में दूसरा जो शब्द होता है वो हमेशा नॉट होता है। जब किसी शब्द के साथ नॉट मिक्स होता है वो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, और जब नॉट के अलावा कोई और शब्द मिक्स हो तो वो पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा होती है। अब तक जितनी बार नॉट हमने लगाया है, हमने डू नोट करा, डिड नोट करा, विल नोट करा, आर नोट, एम नोट करा, हैव नोट करा, हैज नोट करा, कैन नोट करा, ऐसे और भी बहुत सारे नोट हमारे अभी आने हैं। तो ये सब मैंने जिस तरह से आपको दिखाया था उस तरह से नहीं खुलते हैं, ये हमेशा नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स में होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जब ये नेगेटिव फॉर्म में बोलते हैं तो आपने शुरू में नेगेटिव क्यों नहीं कराया? शुरू में पहले दिन से नेगेटिव करा देते हमें, तो हम तो सीधे शुरू में ये वाली आदत डाल देते। तो मैं आपको बता दूं गाइस, शॉर्ट फॉर्म बोलने का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता कि इंसान शॉर्ट फॉर्म में ही बातें करेगा। ऐसा भी हो सकता है वो फुल फॉर्म में बोले और ऐसा भी होता है वो शॉर्ट फॉर्म में बोले। लोग ये भी बोल सकते हैं पता नहीं, ये भी बोल सकते हैं पता नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर वो पता नहीं है बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको क्यों? क्योंकि आपको दोनों की नॉलेज है, आपको पता नहीं का भी मतलब पता है, वो पता नहीं है का भी मतलब पता है। तो आपके लिए इंसान पता नहीं है बोल दे या पता नहीं बोल दे, आप दोनों समझ जाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स आती है, फुल फॉर्म नहीं आती और इंसान ने फुल फॉर्म में बोल दिया तो क्या करेंगे? तो फिर ये तो हमें पता ही नहीं। तो इसलिए आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, फुल फॉर्म की भी और शॉर्ट फॉर्म की भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंसान फुल फॉर्म में बोल देगा, आप कहेंगे तू गलत बोल रहा है, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए। कोई ऐसा आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते। ये इंसान की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में बोले, चाहे शॉर्ट फॉर्म में ना बोले। तो आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट फॉर्म की भी नॉलेज होनी और फुल फॉर्म की भी होनी। फुल फॉर्म मैंने करा दी, शॉर्ट फॉर्म आज में करा रहा हूं। अब इंसान शॉर्ट फॉर्म में बोले आप तब भी समझ जाओगे, फुल फॉर्म में बोले आप तब भी समझ जाओगे, राइट? समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म्स की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स की। तो एक एक करके मैं नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म बताते चलता हूं और आप सीखते चलिए कि नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म हमें आगे किस तरह से बोलनी है। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट फॉर्म बनी थी डू नॉट के साथ। डू नॉट आया था। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है, DON apostrophe S और D यानी don't, राइट? इस तरह से लिखी जाती है don't। लेकिन ये लिखने की बात है, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या होता है, इसमें पूरा don't नहीं बोलते। रीजन क्या है? कुछ जगह don't बोलना होता है, कुछ जगह नहीं बोलना होता है। रीजन क्या है? देखिए शॉर्ट फॉर्म करते हैं किसी चीज को फ्लो में लाने के लिए, ताकि हम जल्दी बोलते हैं, फ्लो में आ जाए। अब जैसा अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी चाय नहीं पीता, I do not take tea। अब अगर मैं शॉर्ट कर दूं, मैं I don't take tea। एक बार आप बोल के देखिए I don't take tea। I don't take tea। तो कहीं पे जी अटकती है आपकी? नहीं अटक रही कहीं पे जी? दोबारा बोल के देखिए। I don't take tea। तो कहाँ पे अटकी जी? I don't take tea। Don't। हाँ क्या हुआ? I don't take tea। फ्लो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? I don't। क्या के बाद जैसे ही आप टेक टी बोलोगे आपका फ्लो टूटेगा। आप बिना फ्लो तोड़े आई डोंट टेक टी नहीं बोल सकते। आई डोंट टेक टी के डोंट के बाद जो टेक स्टार्ट होता है यहाँ पे फ्लो टूटता है। यस, आप एक काम कीजिए, अब एक काम करता हूँ, मैं टी को हटा देता हूँ। क्या बचा? डोंट। आप बोल के देखिए I don't take टी। दोबारा बोलिए I don't take टी। आप टी के साथ बोल के देखिए। I don't take टी। अब मैसेज हो रहा है डिफरेंस आपको? I don't take tea, I don't take tea। I don't take tea में स्मूथनेस, फ्लो नजर आ रहा है, स्मूथनेस है। I don't take tea, एक वेरिएशन आ रहा है, एक कर्व आ रहा है यहाँ पर। I don't take tea, जैसे डोंट पाएंगे कर्व बनेगा, आपका फ्लो ब्रेक हो जाती है। फ्लो का मतलब I
बोलते वक्त डोंट क्या अप साउंड है, ऊपर जाके बोलती है। टेक और गए दूसरी साउंड आप ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नीचे से स्टार्ट करनी पड़ती है। टेक के लिए फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे टेक। तो गए यहाँ पे फ्लुएंसी ब्रेक होती है। तो गए होता क्या है, हम करते क्या है कि जहाँ पर ये टी परेशान कर रहा हो वहां पर हम टी को प्रोनाउंस नहीं करते। तो एक काम करते हैं, इसे प्रोनाउंस नहीं करते, सिंपल क्या बचा, सीधे डोंट आप साइड बात कर सकते हैं। आई डोंट टेक, फ्लो बन जाता है। अब जैसे स्मोक नहीं करते तो क्या बताएंगे, आई डोंट स्मोक। क्या होगा, आई डोंट स्मोक। शराब नहीं पीते तो I don't take liquor. आई डोंट टेक लिकर। दोबारा बताइए, I don't take liquor. स्टडी नहीं करते तो मना कर देंगे, I don't study. आई डोंट स्टडी। तो आई डोंट स्टडी एंड आई डोंट स्टडी। तो डोंट स्टडी में देखिए बड़ा फ्लो है, फ्लो बना हुआ है, स्मूथनेस है। लेकिन आई डोंट स्टडी के अंदर स्मूथनेस नहीं आ रही है। तो भाई इसलिए जहां पर भी टी दिक्कत करे, सिंपल सा रूल है। मैं ये नहीं कहता कि टी आपको पहले ध्यान रखिए, लिखते वक्त तो हटाना नहीं है, लिखते वक्त तो आएगा, और बोलते वक्त जहां पर दिक्कत करे वहां पे इसे हटा दीजिए। आई डोंट टेक टी, राइट, क्लियर। तो जहां पर दिक्कत ना करे वहां पर हटा दीजिए, सिंपल सा रूल होता है इसका। दिक्कत करे हटा दीजिए, वो तो बोलते वक्त आपको पता चल जाना है कहां पर दिक्कत कर रहा है, कहां पर दिक्कत नहीं कर रहा है। जहां पर दिक्कत करे आप हटा दीजिए, राइट। तो आज के बाद आपका डू नॉट खत्म। डू नॉट की क्या बचाई, क्या बचा, डोंट। आपको सारी बातें डोंट के साथ करनी है। आई डोंट एक्शन, यानी आपका पॉजिटिव नेगेटिव में डू नॉट खत्म। ये सब बातें करेंगे आप डोंट के साथ, आई डोंट एक्शन। तो प्रैक्टिस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सारे शॉर्ट फॉर्म समझा देगा। फिर अगली हमारी आई थी डिड नॉट। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म गई थोड़ा सा और स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों, ये डिड नॉट के अंदर एक्चुअली होता क्या है, दो साउंड्स ऐसी आती हैं जो फ्लुएंसी को ब्रेक करती हैं। एक तो ये डी और एक टी। आई डिडंट, डिडंट। तो डिड एक डे पे भी अटकेंगे और टैप पे भी अटकेंगे। तो गाइस होता क्या है, यहाँ पर एक डिडंट को बोलते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक ब्रेक हटा देते हैं और क्या करते हैं, डी को हटा देते हैं, बोल देते हैं डिडंट। आई डिडंट एक्शन, आई डिडंट एक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, इस डी को छोड़ देते हैं, टी को हटा देते हैं, आई डिडंट एक्शन। क्या होगा, I didn't accept. आई डिडंट एक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ही हटा देते हैं, डिड। तो नेगेटिव तीन शॉर्ट फॉर्म हो गए आपके पास, डिड, डिडंट और डिड। आपकी अपनी मर्जी है, आप डिडंट बोलो, डिड बोलो या फिर डिड। लेकिन गाइस बोलना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सुनना नहीं। सुनना तो वो पड़ेगा जो सामने वाला बोल रहा है। सामने वाला आपसे डिडंट भी बोल सकता है, सामने वाला आपसे डिडंट भी बोल सकता है, सामने वाला आपसे डिडंट भी बोल सकता है, सामने वाला आपसे डिडंट भी बोल सकता है। तो जो चाहे वो बोल सकता है। आपको सारी बात समझनी पड़ेगी कि डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट या फिर डिडंट, डिड नॉट। सारी डिड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो कुल मिला के लगभग ये तीन शॉर्ट फॉर्म है और बाकी आपकी डिडंट पूरी फॉर्म बन गई आपकी। टी हटा दिया डिडंट, डी हटा दिया इसमें डिडंट और दोनों हटा दिए डिड। आपको वैसे कौन सी बढ़िया लग रही है, डिडंट बढ़िया लग रही है, डिडंट बोल लो। डिडंट बढ़िया लग रही है, डिडंट बोल लो। और डिडंट बढ़िया लग रही है, डिडंट बोल लो। आई डिडंट एक्शन सबसे शॉर्ट है, फ्लो में बोलेगी। आई डिडंट एक्शन मतलब मैंने ये वाला काम नहीं किया। जैसे मैंने पूछा भाई डिड यू टेक टी, क्या बोलेंगे, दोबारा बताइए, I didn't take tea. आई डिडंट टेक टी। मैंने चाय नहीं पी। एक बार फिर बताइए, I didn't take tea. आई डिडंट टेक टी मतलब मैंने चाय नहीं नहीं पी। कोई भी काम नहीं करा। तो आज के बाद आपको डिड नॉट से मना नहीं करना है। किससे मना करना है, डिड के साथ। याद में प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीज आपकी टाइम पे आती चली जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं। अगली आई थी हमारी विल नॉट। और विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है गाइस वो होती है वॉन्ट। तो ये डू नॉट की तरह डोंट, डिड नॉट, डिडंट, विल नॉट की तरह विलेंट नहीं होता, ये होता है वॉन्ट। क्या होता है, आई वॉन्ट एक्शन। यहाँ पे भी टी का रूल सेम है। अगर आपको टी दिक्कत कर रहा है हटा देना, नहीं कर रहा है तो टी को लगा रख देना। आई वॉन्ट एक्शन मतलब मैं ये वाला काम फ्यूचर में नहीं करूंगा। आपके विल नॉट के साथ होता क्या है, विल नॉट की पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म ज्यादा होती है, राइट। पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट ज्यादा बोलता है, वैसे नेगेटिव में भी बोलता है,
पॉजिटिव में भी पूछता है, तो एक पॉजिटिव में और नेगेटिव दो फॉर्म बनती है। जब मैं आपको पॉजिटिव बताऊं यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव में किस तरह से होता है। तो अभी हम यहाँ पे वांट यानी नेगेटिव वाली शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई वांट एक्शन मतलब मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। जैसे मैंने पूछा विल यू टेक टी, I will want to. अब आज सारी बात नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म की चल रही है, तो आपको मना करना है और मना करेंगे I want it. I want it. क्या होगा? I want it. So will you go to market? I want go to market. I want go to Market. right? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर पीडीएफ में मैं ये सारी शॉर्ट फॉर्म आपको अवेलेबल करा दूं, तो यहाँ से अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पीडीएफ के अंदर ये वाली शॉर्ट फॉर्म्स आपको अवेलेबल होंगी और जाके आप पीडीएफ में ये सारी शॉर्ट फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर आती है वो शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट, हैज नॉट, am not, are not and is not। ये 5 शॉर्ट फॉर्म गाइस मैंने एक साथ क्यों बताया आपको, क्योंकि 5 शॉर्ट फॉर्म के साथ एक रूल है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो ये ठीक है, स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिका के अंदर इन 5 शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं होता। अमेरिकन क्या करते हैं, 5 शॉर्ट फॉर्म की बजाय केवल एक ही शॉर्ट फॉर्म होती है एंड। क्या होती है? एंड। इस एंड का यूज कर लेते हैं। वो हैव नॉट की बजाय भी एंड, हैड नॉट की बजाय भी एंड, हैव नॉट की बजाय एंड, आर नॉट की बजाय एंड, इज नॉट की बजाय एंड। इन 5 की बजाय एंड लगाते हैं और उनका काम चल जाता है। राइट? तो एंड से ही वो सारी बातें करते हैं 5 शॉर्ट फॉर्म्स की बजाय। अब आप कहेंगे हम पहचानेंगे कैसे? एंड आ गया तो देखो बड़ा आसान है। अगर एंड के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो मतलब हैव नॉट या हैड नॉट है। अगर एंड के बाद एक्शन में आईएनजी आया हुआ है तो फिर एम नॉट, आर नॉट या फिर इज नॉट है। तो आईएनजी और थर्ड फॉर्म बता देगी कि वो क्या है, वो ये वाली बात है या फिर ये वाली बात। राइट? तो जैसे इंसान ने बोला आई एंट टेकन टी, तो एंट की बात कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब ये हैव या हैज, इन दोनों में से एक है। एंड से पहले क्या आता है? आई के साथ क्या आता है? हैव। तो ये एंड क्या है? हैव नॉट। राइट? तो आराम से पता चल जाता है, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर एंड का यूज नहीं होता। हम लोग एंड का यूज नहीं करते। ये मैंने केवल अमेरिकन इंग्लिश में बताया आपको। अगर आप जैसे अमेरिकन मूवीज देखें या अमेरिकन बुक्स पढ़े, अमेरिकन कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप देखना वहां पर एंड का यूज आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होता तो चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कभी एंड आपके सामने आ जाए तो आपको पता तो चल जाएगा ना एंड होता क्या है। राइट? चलिए तो बात करते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म्स की। हैव नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, आर नॉट और इज नॉट। तो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी हैवंट। क्या होती है? Haven't. तरीका वही, टी हटा देंगे, क्या बचेगा? Haven't. हैवन। आई हैवन कल भी हमें जरूरत पड़ी थी। हमने जब हैव गॉट के साथ बात करा था यहाँ पे, जैसे मैंने पूछा था हैव यू गॉट अ कार, I have got a car. और है तो आई हैव गॉट अ कार, और नहीं है तो I haven't got a car. आई हैवंट गॉट अ कार। हमने मना करा था आई हैवंट गॉट अ कार, यानी मेरे पास कार नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम हैवन से मना कर देते हैं। तो आपको उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में बातें करनी है। तो ये तो हैव नॉट की बात हुई, और हैड नॉट की बात करेंगे तो मिल जाएगा हैजंट। Hasn't. क्या हो जाता है? Hasn't. हैजंट। और इसमें से भी वही टी हटा देंगे तो क्या बचेगा? Hasn't. हैजंट। तो अगर ही के पास कार है, ही हैज गॉट अ कार, तो ही के पास कार नहीं है, He has not got a car. ही हैजंट Got a car. गॉट अ कार। क्या बताएंगे हम? He hasn't got a car. दोबारा बताइए। He hasn't got a ही car. हैजंट गॉट अ कार मतलब ही के पास कार नहीं है। तो अपने लिए मना करना है हैवन से मना करना, ही शी के लिए मना करना है Hasn't. हैजंट। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आता है हमारा एम नॉट। और मैं आपको बता दूं गाइस एम नॉट की कोई नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। इसकी केवल और केवल पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म होती है। अब पॉजिटिव तरीके से ही हम इस पर बातें करते हैं, तो आपको पॉजिटिव ही यूज करनी है, नेगेटिव नहीं करना है। अगला आता है आर नॉट, और आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है आर एट। क्या हो जाती है? Aren't. आर एट। टी हटा देंगे, क्या बचेगा? Aren't. आर एन बचेगा। Aren't. यू आर एन, यू के साथ आर एन से बातें करेंगे, और जब ही इसकी बात करेंगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी इजंट। Hasn't. क्या होगा? Isn't. इजंट। इसमें से टी हटा देंगे तो क्या बचेगा? Isn't. राइट?
जैसे अगर ही सो रहा है तो ही स्लीपिंग, और अगर ही नहीं सो रहा है ही इजंट स्लीपिंग। क्या बोलेंगे आप? He isn't sleeping. ही इजंट Sleeping. पहले बोलते थे ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, और शॉर्ट में बोलेंगे तो He is not sleeping. टी लगाने की जरूरत नहीं होती, आप छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। He isn't sleeping. ही इजंट स्लीपिंग क्या होगा? He isn't ही sleeping. इजंट स्लीपिंग, यानी ही नहीं सो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वो सारी चीजें जो लगभग हमारी हो चुकी हैं। अब मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे कराने वाला हूँ जो आपके अभी नहीं हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, अभी केवल शॉर्ट फॉर्म सीख लेना, और जब उनके टॉपिक शुरू होंगे तब आप उन्हें यूज कर सकते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम शॉर्ट फॉर्म करने जा रहे हैं, और अगली शॉर्ट फॉर्म है हमारी कैन नॉट। तो कैन नॉट, कांट और कैंट, आप इसे कांट भी बोल सकते हैं और इसे आप कैंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप आई कैंट बोलना चाहे कैंट भी बोल सकते हैं, आई कांट बोलना चाहे कांट भी बोल सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी। राइट? जैसे मैंने पूछा कैन यू ड्राइव कार, I can drive car. अगर आप नहीं चला सकते तो क्या बताएंगे? I can drive car. I can't ड्राइव कार। दोबारा बताइए। I can drive car. लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कैंट बोले तो ये फिर टी जरूर आएगा कैन के साथ, क्योंकि अगर इसमें टी हट गया तो Can. आई कैन बन जाएगा। कभी किसी ने नदी की बात पूछ लिया कैन यू स्विम, और आपने टी हटा दिया, I can swim. उन्हें देख के धक्का जाओगे फिर तैर को, आप कहना तो चाहते थे आई कैंट स्विम, तो कैंट पे टाइम अगर टी हटा दोगे ना तो मतलब बन जाएगा आई कैन स्विम, तैर सकते हो, उन्हें देख के धक्का जाओगे तैर, भारी पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे टी मत हटा देना, वहां टी जरूर लगाना है। आई Can. कैंट स्विम, क्या बोलेंगे आप? I can swim. आई कैंट स्विम। Swim. चलिए तो गाइस, अब मैंने बताया आपके सामने वो शॉर्ट फॉर्म्स आने वाली हैं जो टॉपिक आप तक नहीं हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये टॉपिक अब धीरे धीरे आगे जाके आपके सामने आएंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपके पास शुड नॉट। राइट? तो गाइस शुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है शुडन। Shouldn't. क्या लिखते हैं? Shouldn't. देखिए यहाँ पे डी और टी दोनों आ रहे हैं, तो डी और टी दोनों आने तो अपना आप समझ जाएंगे यहाँ पे वही डिड नॉट वाला रूल आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ई हटा देते हैं, शुडन। राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, ये डी हटा देते हैं, शुड। क्या बनता है? शुड और शुडन। तो इसकी दो शॉर्ट फॉर्म होती है, शुड और शुडन। अब आपको दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए, शुड की भी होनी चाहिए और शुडन की भी होनी चाहिए। अगर शुड लगाना है शुड लगाइए, शुडन लगाना है शुडन लगाइए। राइट? यूज क्या होता है, कैसे होता है, जिसमें मैं कराऊं आपको, उधर सीधे हम शॉर्ट फॉर्म में ही बातें करेंगे। राइट? अगला चलते हैं, शुड नॉट की तरह होता है हमारा अगला कुड नॉट, और कुड नॉट के साथ भी रूल सेम होता है, क्योंकि इसमें डी भी है टी भी है, तो अगर इसमें से टी हटा देंगे तो बच्चे बनेगा कुडन, Couldn't. और अगर टी लगा देंगे, Couldn't. डी हटा देंगे, कुंट, Couldn't. शुड कुंट, शुडन कुडन। Couldn't. राइट? लेकिन जब आप लिखेंगे, लिखते वक्त आपको पूरा लिखना है। अगला वर्ड आता है आपका गुड नॉट। गुड नॉट की बनती है, इसमें भी अगर टी हटाएंगे वुडन, डी हटाएंगे वोंट, तो शुड कुंट शुडन कुडन, लगभग तीनों एक जैसे, शुडन कुडन। राइट? तो जब ये आएंगे आपको इसी तरह से इंग्लिश में यूज करने हैं। राइट? क्लियर? चलिए तो गाइस, अब तक हमने जो मैंने आपको पास्ट में बातें कराई हैं, तो पास्ट में अभी तक आपके सामने डिड नोट आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पास्ट में केवल डिड नोट की बातें होती है, और भी टाइमर्स होते हैं और भी शब्द होते हैं जो पास्ट में यूज होते हैं। तो ऐसे ही दो तीन शब्दों के बारे में और बात करूंगा जो अभी तक नहीं आए, लेकिन आगे जाके पास्ट में हम इनके बारे में बातें करेंगे। तो भाई जो पहला शब्द है वो है हमारा हैड नॉट, और हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनती है हैडंट। क्या बनती है? हैडंट। तो इसमें टी हटा देंगे, क्या बचेगा? हैडंट। तो जिस वक्त हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो हैडंट के साथ करेंगे। अगला आएगा हमारा वाज नॉट, wasn't। क्या होगा? wasn't। हम इसमें से टी हटा देंगे, क्या बचेगा? wasn't। क्या बचेगा? केवल wasn't बचेगा। राइट? So wasn't, was not की शॉर्ट फॉर्म wasn't।
इसी तरह अगला आएगा आपका वन नॉट। Was not. वरन क्या बनेगा? Was not. वन नॉट और इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी Run. वरन। टी हटा देंगे, क्या बचेगा? Run. वरन। हैडन, वॉजन, वरन। टी नहीं लगाना है, हटा के बात करो। टी जब हमें दिक्कत नहीं होगी तब लगाएंगे, मैक्सिमम टाइम टी। तो हैडन, वॉजन, Run. हैडन, Wasn't. एंड वरन। राइट? क्लियर? तो गाइस ये होती है हमारी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स। क्या होती है? नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। और गाइस ध्यान रखिए, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलती हैं, तो आपको परफेक्शन लेना है। आज के बाद जितनी भी प्रैक्टिस करें सबके अंदर आप नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हटा दीजिए और केवल नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स के साथ बातें कीजिए ताकि आपकी जीत को किसी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स को बोलने की आदत पड़ जाए। राइट? क्लियर? समझ में आया? चलिए तो गाइस आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ दें पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। इसकी पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स की बात मैं अगली क्लास में करूंगा। बहुत सारी बातें हमें पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर करनी है, तो पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको बताऊंगा। और अभी हैडगोड का एक ही क्लास हुई है, हैडगोड मेरे साथ बहुत सारी क्लासेस आएंगी, तो हैडगोड की अभी एक क्लास और आएगी जिससे के बारे में मैं आपको अगली क्लास में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर तो शॉर्ट फॉर्म्स भी है, अभी हैडगोड भी है, बहुत सारी बातें हम लोग इंग्लिश के बारे में करेंगे। लगातार ये वीडियो देखते चलिए, नॉलेज होती चलेगी और प्रैक्टिस करते चलिए और वन डे आप लोग मेरे साथ इंग्लिश बोलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड